Hello friends, welcome back to my YouTube channel Money Made Easy for You. फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, कुछ दिनों से टाइम की कमी होने के कारण मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा था और ये थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं ये वीडियो अभी बना के मैं ये इसको अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो आज होगा इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये टर्मिनोलॉजी आपने सुना ही होगा। इसमें बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है और आपको इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए कि ट्रेडिंग में जाना चाहिए, आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए या किस तरह से आपको इन दोनों के बीच बैलेंस करना चाहिए। इस वीडियो का प्राइम फोकस इस पे रहेगा और आपको इसमें पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको या इन्वेस्टिंग में जाना है या ट्रेडिंग में जाना है। फ्रेंड्स, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, पैसे को ग्रो करना। इन्वेस्टिंग में हम अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लास में, जैसे कि ये कमोडिटी में हो सकता है, इक्विटी में हो सकता है या बॉन्ड में हो सकता है या कोई भी अदर प्रोडक्ट जो है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको ग्रो करना। मतलब आप लो साइड पे उसको बाई करोगे और उसको जो है आप उसका ग्रो करने का वेट करोगे हाई साइड मनी को ग्रो करने का। और ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग में हम अपना पहले व्यू बनाते हैं कोई भी एसेट क्लास में, चाहे वो करेंसी हो या कमोडिटी हो या फिर आपका इक्विटी हो या इंडेक्स हो, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और हम पहले व्यू बनाते हैं अपना बुलिश और बियरिश, और उसके बेसिस पे हम जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो राइजिंग मार्केट में भी कर सकते हैं, फॉलिंग मार्केट में भी कर सकते हैं एंड कंसोलिडेटिंग मार्केट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट हमारा व्यू सही होना चाहिए। यहाँ पर जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका व्यू सही हो गया तो आप अच्छा प्रॉफिट करेंगे। और यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका जो एसेट क्लास का सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कौन सा क्लास और कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टिंग में प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मतलब आपको एडवांस टूल्स और अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस और MIS ऑर्डर्स, ये सब अवेलेबल नहीं होते हैं इन्वेस्टिंग में। यहाँ मेनली CNC ऑर्डर होता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर जहाँ देखें तो यहाँ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे डेरिवेटिव सेगमेंट का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जहां आप व्यू बना के अपना ट्रेडिंग करते हो। उसी तरीके से इसमें एडवांस टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत होती है ट्रेडिंग में। तो अगर आप देखें तो ट्रेडिंग में आपका जो है स्किल और एफिशिएंसी और स्पीड इम्पोर्टेंस रखता है। इन्वेस्टिंग में आपका रिसर्च और क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लास जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैटर करता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज करें तो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, आप जो होल्ड कर रहे हो उस पीरियड के हिसाब से इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब आप फ्यू मंथ तक के आप होल्ड कर रहे हो तो आपका ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया, शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। उसी तरह से शॉर्ट टर्म में आपका 1 ईयर टू 3 ईयर्स आपका शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज हो सकता है, और मीडियम टर्म में आपका 3 ईयर्स होल्डिंग पीरियड टू 3 to 5 to 7 ईयर्स यू कैन से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म आपका मोर देन 5 ईयर्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आप इसको ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हो। तो नॉर्मली लॉन्ग रन में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है बढ़ता है। और आपको जैसे भी मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया है कि कैसे स्टैटिस्टिकली आप स्टडी कर सकते हो कि लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट मोर एक्यूरेसी के साथ आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। उसी तरीके से कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्कैल्प ट्रेड, आजकल जो है एल्गो ट्रेड्स, एल्गोरिथम और कंप्यूटर्स के द्वारा ट्रेड होते हैं, और भी सिस्टम है जो रोबोटिक्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है। और इसके अलावा मैनुअल भी इसमें करते हैं कई लोग जो है, वो स्कैल्प ट्रेड के थ्रू फ्यू सेकेंड्स का विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है ट्रेड ये एंट्री एग्जिट ले लेते हैं इसमें, कोई भी आपका प्रोडक्ट या इंस्ट्रूमेंट को।
इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेड में सेम डे आप MIS प्रोडक्ट अवेलेबल है इसमें। आप जब ऑर्डर टाइप में देखेंगे तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, ये एक प्रोडक्ट है जो इंट्राडे के लिए अवेलेबल होता है। आपका सेम डे आप बाई करके आप सेल कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट को। उसी तरीके से शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। इसमें एक एडवांटेज है ट्रेडिंग में कि आपके पास वो होल्डिंग है भी नहीं, फिर भी आप उसे शॉर्ट कर सकते हो और अपना व्यू बना सकते हो, बियरिश व्यू या जो भी आपका व्यू है, और उसके हिसाब से आप सेल करके बाई उसको बाई कर सकते हो। उसी तरीके से स्विंग ट्रेड जो है फ्यू डेज टू वीक के अंदर जो है स्विंग ट्रेड कहलाता है। और पोजिशनल ट्रेड में जो आपका जो होल्डिंग ड्यूरेशन है वो फ्यू वीक्स टू मंथ्स भी हो सकता है, या क्वार्टरली या 3 मंथ्स के अंदर जो है आप पोजीशन जो है, कभी कभी ये 1 ईयर का हॉराइजन को भी आप ट्रेडिंग में कंसिडर कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड में। अगर हम बेनिफिट्स देखें इन्वेस्टमेंट के तो ये लेस रिस्की हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस बहुत ही कम हो जाता है। और इसमें अदर बेनिफिट जैसे कि कंपनी कुछ कुछ पीरियड में जब जब क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है वो, तो डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट होता है। कभी कभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट्स करती है, जो आपका स्टॉक है वो मल्टीप्लाई होता रहता है आगे चल के। और बोनस शेयर्स भी इशू करती है कई बार कंपनी जो है, वो आपको बोनस शेयर्स ऑफर करेगी और अदर राइट्स इशू करती है। और उसके अलावा जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का जो भी एडवांटेज है वो आपको मिलता है। और वेयरएस ट्रेडिंग के केस में आपका ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है इसमें। और लॉस और प्रॉफिट आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है और आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे मैनेज करते हो अपने लॉसेस को और अपने प्रॉफिट को। तो ये आप माइंड सेट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच में। और इसमें ट्रेडिंग में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एंट्री और एग्ज़िट की, और फ्रीक्वेंट आप इन एंड आउट हो सकते हो और इसमें आप अपना प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हो। और इसमें एक एडवांटेज ये है ट्रेडिंग में, अगर आप स्किल्ड हो, आपका व्यू सही में एक्यूरेट हो रहा है, तो आप बहुत ही कम टाइम में आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं जहां आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, मार्केट आवर्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपका कोई गोल है जिसके बेस पे आप लॉन्ग टर्म में मनी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है इन्वेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप रिसर्च करिए, फाइंड आउट करिए कि कौन सा सेक्टर, कौन सा एसेट, कौन सी कंपनी, कौन से थीम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आगे ग्रोथ दे आपको, आपका पोर्टफोलियो का भी ग्रोथ हो। तो ये इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करना सीखना पड़ेगा। और आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मैं आगे चल के कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। इन पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट करके बहुत ही कम टाइम में अपने मनी को अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्ट करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मार्केट को आपने काफ़ी देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, तो आप धीरे से ट्रेडिंग में जा सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि आप मार्केट आवर्स में टाइम निकाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप टेक सेवी हैं और स्किल सेट है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा, अदरवाइज़ आपको ये लर्न करना होगा। टेक्निकल एनालिसिस भी इसमें रिक्वायर्ड होता है। आप ज़्यादा इमोशनल ना हो और वही मनी इसमें लगाइए जो आप लूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं रियली इसमें कुछ पैरेलली अपना करना चाहते हैं या फुल टाइम में आना चाहते हैं, तो आप ट्रेडिंग में ज़रूर उतरिए और आ सकते हैं। कुछ सजेशंस है आप लोग के लिए। इनिशियली आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप ऑब्ज़र्व करिए मार्केट को, लर्न करिए, और उसके बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी सीखिए। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो ग्रेजुअली आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कैपिटल एक साथ ना लगाएं इसमें, और उतना ही पैसा लगाएं जो आपको लूज़ करने पे कोई दुख ना हो। और लर्निंग पे फोकस रखिए मेन। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको दोनों को
इन्वेस्टिंग हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए और ट्रेडिंग को सेपरेट रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको टच ना करें, और ट्रेडिंग को आप चाहें तो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to